हमें हमारा दिसंबर महीने का किस्त नहीं मिला है। दिसंबर और जनवरी का सर्वजन पेंशन का पैसा कब तक हमारे खाते में आएगा? हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का इंदिरा गांधी पेंशन क्यों नहीं मिला? 3 महीने से पैसा नहीं आया है, हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या आपका भी सवाल इसी प्रकार से है तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को जनवरी किस्त और पिछले महीने दिसंबर महीने का सर्वजन पेंशन किस्त और इंदिरा गांधी पेंशन योजना का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त से संबंधित अपडेट्स को देंगे। वहीं इन दिनों पूरे झारखंड में सत्यापन चलाए जा रहे हैं, तो क्या आपने अपना पेंशन का सत्यापन करवाया? यदि अभी तक आपने अपना पेंशन का सत्यापन यानी कि केवाईसी नहीं करवाया तो क्या करवाना जरूरी होगा? और कौन कौन से जिले में यह सत्यापन का प्रक्रिया चलाया जा रहा है? आपके जिले, आपके पंचायत में कब लगाए जाएंगे कैंप और कब आपके एरिया में सत्यापन किया जाएगा? संपूर्ण अपडेट हम वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन योजना से रिलेटेड लेकर के आ गए हैं। वहीं जनवरी किस्त को जारी भी कर दिया गया है। जब तक हमारे पास कंफर्म सही अपडेट नहीं आ जाता है तब तक हम अपना वीडियो को नहीं लाते हैं। फाइनली जनवरी किस्त को जारी कर दिया गया है। कौन कौन से जिले हैं जिनमें जनवरी किस्त को भेज दिया गया है और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें जनवरी का किस्त आने वाला है और कौन कौन से वैसे प्रभावित जिले हैं जिनमें जनवरी किस्त में भी देरी देखने को मिल सकती है। समस्त अपडेट हम लेकर के आ गए हैं। झारखंड पेंशन योजना से जुड़े सही अपडेट्स को समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड अपलोड करें तो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, झारखंड पेंशन योजना दिसंबर और जनवरी किस्त का संपूर्ण अपडेट देखिए, उसके बाद हम इंदिरा गांधी पेंशन योजना का अपडेट आपको देंगे। देखिए, झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना और इंदिरा गांधी जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, उसमें अभी लाभार्थी दीर्घकालीन देरी का सामना कर रहे हैं। दिसंबर 2025 की किस्त 11 दिसंबर से ही विभिन्न जिलों में जारी की गई थी, लेकिन कई लाभार्थियों के खाते में अब भी पैसा नहीं पहुंचा है। दिसंबर 2025 किस्त की स्थिति देखिए कि जारी होने के समय 11 दिसंबर 2025 से लगभग 15 जिलों में पैसा भेजा जा चुका था। किन योजनाओं में पैसा और किस्त आई थी तो देखिए, वृद्धा पेंशन जिनका आयु 60 प्लस था, विधवा पेंशन 18 प्लस और दिव्यांग पेंशन जिन 40% से अधिक था और आदिम जनजाति पेंशन, ये सभी पेंशन योजनाएं विभिन्न जिलों में भेजी गई थी। सरकार ने 11 तारीख को पैसा भेज दिया, लेकिन बैंकों में कई लाभार्थियों के खाते में अब भी क्रेडिट नहीं हुआ है। कुछ मामलों में यह दिसंबर के अंत तक तो आया, लेकिन अब तक काफी ऐसे जिले हैं जिनमें दिसंबर महीने का किस्त नहीं मिले हैं। दिसंबर 2025 की किस्त का जिलावार विश्लेषण देखिए कि दिसंबर 2025 के महीने में झारखंड के कई जिलों में पेंशन धारकों, विशेषकर दिव्यांग पेंशन धारकों को उनकी मासिक किस्त प्राप्त नहीं हुई है, जैसा कि आप सभी ने हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित किया था। आधिकारिक तंत्र और क्षेत्रीय रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि जहां रांची जैसे कुछ जिलों में उपायुक्त के निर्देश पर दिसंबर की राशि हस्तांतरित कर दी गई है, वहीं हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और खूंटी जैसे जिले में लाभार्थियों को अभी भी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। वहीं हजारीबाग, धनबाद, बोकारो इन सभी जिलों में पेंशन का अभी क्या स्थिति है तो जानिए। इन जिलों में पेंशन
न मिलने का मुख्य कारण प्रशासनिक स्तर पर फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी कि एफटीओ के उत्पादन में देरी और लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन की चल रही प्रक्रिया को बताया जा रहा है। विशेष रूप से हजारीबाग और धनबाद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग पेंशन की स्थिति चिंताजनक है। देखिए किस वजह से इन जिलों में दिसंबर महीना का किस्त प्रभावित रहा है, तो देखिए उन सभी कारणों को हमने लगा दिया है। किसी जिले में बजट के कारण तो किसी जिले में सत्यापन प्रक्रिया चलने के कारण किस्त को रोका गया था। हमने संपूर्ण जिलावार सूची लगा दिया है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। वहीं हमने आप सभी का यूट्यूब कमेंट्स को रीड किया और पूरा सोशल मीडिया को देखने के बाद हमें पता चला कि सरकार की पेंशन और योजना की असली स्थिति समझ में आती है। लोगों ने बहुत सारी शिकायतें लिखी है, उसका आसान मतलब यह है कि मैया सम्मान योजना की किस्त मिल रही है लेकिन पेंशन नहीं। लाभार्थी कमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा हर महीने 2500 रुपये समय पर तो मिल रहा है, लेकिन हमारा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इससे लगता है कि सरकार नई योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही है और पेंशन जैसी पुरानी योजनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। दिसंबर की किस्त कई जिलों में नहीं मिली है, जैसे हमने आपको बताया है उन्हें पिछले 2 महीनों से पैसा नहीं मिला है। खासकर दिव्यांग लोगों ने कहा कि दिसंबर की किस्त नहीं आई है। बैंक और आधार से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ रही है। लोग जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि सरकार से पैसा आया ही नहीं। अब बताएं लाभार्थी क्या करें। कुछ लोग का कहना है कि आधार लिंक होने के बावजूद भी पैसा खाते में नहीं आ रहा है। जैसा कि हम आप सभी से कहते हैं कि डीबीटी लिंक होना जरूरी है, लेकिन कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका डीबीटी लिंक होने के बावजूद भी उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ये समस्या एनपीसीआई मैपिंग फेल होने से हो सकती है। वहीं नेक्स्ट कारण आप सभी ने बताया है कि कुछ जिलों में नवंबर की भी किस्त बाकी है। खूंटी और लातेहार जैसे जिले में लोगों ने बताया है कि दिसंबर की किस्त के साथ साथ नवंबर महीने का पैसा भी अभी तक हमें नहीं मिला है। कुल मिलाकर क्या समझ में आता है, देखिए सरकार की पेंशन योजना में भारी गड़बड़ी और देरी चल रही है। कई गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को 2-2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की जनवरी 2026 की किस्त को लेकर के ताजा अपडेट देखिए। रांची जिले में राज्य सरकार ने जनवरी माह की पेंशन राशि भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया है। जिले के कुल 2,50,000 से भी अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 25,03,09,000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा लाभार्थी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के हैं। यदि आपको अभी तक आपका रांची जिले में यदि आप रहते हो, आपका किस्त अभी तक नहीं मिला है, तो 2 से 3 दिन वेट कीजिए। ये किस्त अभी पोर्टल पर लगाया गया है, जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। देखिए अन्य जिलों के लिए जनवरी किस्त का क्या अपडेट है। रांची के बाद अब अन्य जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। धनबाद जिले का वृद्धा पेंशन भी 5 जनवरी को ही जारी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी और पिछले रुझानों के अनुसार बाकी जिलों के लिए विवरण इस प्रकार से है। देखिए संभावित तिथि अन्य जिलों के लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि 6 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच पहुंचने की पूरी संभावना है। इस बार 5 जनवरी से ही आपका किस्त आना शुरू हो गया है, क्योंकि मकर संक्रांति करीब है और सरकार चाह रही है कि आपका जनवरी माह का किस्त मकर संक्रांति से पहले आपके खाते में
पहुंच जाए। वहीं आप देख सकते हैं कि प्राथमिकता वाले जिले जिनमें सबसे पहले पेंशन राशि जारी किए जा सकते हैं, इनमें से प्रमुख रूप से धनबाद में जो कि वृद्धा पेंशन पहले ही जारी किया जा चुका है, जमशेदपुर में जो पूर्वी सिंहभूम में आता है, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला और जामताड़ा में 10 तारीख से पहले किस्त जारी किए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। दूसरी सूची देखिए कि तकनीकी सुधार वाले जिले जिनमें अभी तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं या जरूरत है, वे जिले हैं धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, चतरा और गिरिडीह जैसे जिले में जहां डेटा माइग्रेशन या केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। वहां पैसा जनवरी के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 से 25 जनवरी तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। यदि आपका खाता आधार से जुड़ा है और पिछला सत्यापन सफल रहा है तो 15 जनवरी तक आपके खाते में राशि आने की प्रबल संभावना है। आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक जा सकते हैं। अब देखिए इंदिरा गांधी पेंशन का वर्तमान अपडेट, जो कि आप सभी ने हमें बताया कि हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का किस्त पेंडिंग है। तो देखिए झारखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में पिछले 3 महीने से भुगतान में बाधा आई है। ये योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि NSAP का हिस्सा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है। विलंब का तकनीकी और वित्तीय कारण देखिए, NSAP के तहत पेंशन में देरी का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा केंद्र यानी कि सेंट्रल शेयर की राशि का समय पर जारी न होना बताया जा रहा है। नियमों के अनुसार जब तक केंद्र सरकार अपना हिस्सा जारी नहीं करती और राज्य सरकार उसके उपयोग का प्रमाण पत्र यानी कि UC जमा नहीं करती तो अगली किस्त के आने में देरी होती है या फिर उस किस्त में बाधा बनी रहती है। तो यही कारण है कि आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का किस्त रुकी हुई है। वित्तीय संरचना देखिए, इंदिरा गांधी पेंशन योजना में केंद्र सरकार 200 या 300 या वृद्ध पेंशन जिनका आयु 80 वर्ष से अधिक है 500 रुपये की भागीदार होती है। वही झारखंड सरकार इसमें अपना शेष राशि ऐड करके 1000 रुपये करके आपके खाते में ट्रांसफर करती है। वही 3 महीने का अंतराल समझिए। लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की किस्त नहीं मिली है। इस संबंध में राज्य की समाज कल्याण विभाग ने केंद्र को कई रिमाइंडर भेजे हैं, जिनमें बताया गया है कि झारखंड ने अपना राज्य हिस्सा तैयार रखा है, लेकिन केंद्रीय निधि के अभाव में भुगतान प्रक्रिया रुकी हुई है। यानी कि राज्य सरकार का हिस्सा रेडी है, जैसे ही केंद्र सरकार का हिस्से का केंद्रांश यानी कि सेंट्रल शेयर आ जाता है तो ऐड करके आपके खाते में 1000 प्रतिमाह की दर से 3 महीने का 3000 रुपये राशि ट्रांसफर की जाएगी। फिलहाल अभी जनवरी माह का किस्त आपको नहीं देखने को मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का किस्त ही आपको देखने को मिलेगा। वही केंद्रीय राशि कब तक आएगी तो समझिए। ताजा अपडेट के अनुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए NSAP बजट के तहत निधि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट 2025-26 में वृद्धों के लिए 6645.90 करोड़ और विधवाओं के लिए 2026.99 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संभावना है कि जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह तक केंद्रीय राशि झारखंड के राज्य खजाने में पहुंच जाएगी। इससे तुरंत बाद राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाकर के पिछले 3 महीने का बकाया यानी कि 3000 और वर्तमान महीने की राशि हस्तांतरित करेगी। लेकिन जनवरी महीने का किस्त का हिस्सा यदि केंद्र सरकार भेजती है तो ही राज्य सरकार जनवरी माह का भी किस्त ऐड करके आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। ये अत्यधिक संभावना है कि जनवरी माह में ही इन बकाया किस्तों का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड पेंशन KYC और भौतिक सत्यापन का
क्या अभी अपडेट चल रहा है, वर्तमान में सभी 24 जिलों में क्या स्थिति चल रहा है, तो देखिए। पेंशन योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मृत या फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए राज्य सरकार ने भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया चालू कर दी है। लोहरदगा जैसे जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि वीडियो ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि सत्यापन न कराने पर पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा सकती है। और सिर्फ लोहरदगा जिले में ही नहीं, झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं सभी में सेम ही रूल लागू होते हैं। यदि आप जल्दी अपना पेंशन का सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपका पेंशन बंद किया जा सकता है। सत्यापन की वर्तमान स्थिति और जिलावार प्रगति देखिए कि अब तक झारखंड के लगभग 24 जिलों में सत्यापन का कार्य विभिन्न चरणों में है। कुछ जिलों में यह कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और जबकि अन्य में यह कभी भी जारी हो सकती है। वही देखिए कि सभी जिलों में ये सत्यापन का प्रक्रिया चालू हो चुका है। किसी में अभी पहले चरण पर चल रहा है तो किसी जिले में अंतिम चरण पर चल रहा है। तो देखिए कुछ जिलों का सूची हमने लगा दिया है कि कौन कौन से जिले में कितने प्रतिशत तक अब तक सत्यापन हो चुका है और कब तक हो सकता है। संपूर्ण अपडेट हमने लगाया है। फिलहाल अभी ये सभी जिले हैं जिनका डाटा हमारे पास उपलब्ध है। बाकी जिलों का डाटा हमारे पास जैसे ही उपलब्ध होता है आप सभी के लिए हम वीडियो जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। केवाईसी ना होने पर क्या नुकसान हो सकता है जानिए। यदि लाभार्थी ने अपना भौतिक सत्यापन नहीं कराया तो पेंशन आपका रुक सकता है, नाम आपका काटा जा सकता है। यदि लगातार 6 महीने तक सत्यापन नहीं होता है तो लाभार्थी की सूची से नाम हटा दिया जाएगा और उसे फिर से आवेदन करना होगा। यदि अभी जैसा कि सत्यापन चल रहा है तो अगले 6 महीने के दौरान यदि आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका नाम भी काटा जा सकता है और बकाया राशि का नुकसान भी हो सकता है। यानी कि जब तक आप नया आवेदन देंगे, नया आवेदन को स्वीकृति मिलेगा, उस मध्य जितने भी महीने आपके चले जाएंगे उन महीनों का बकाया राशि भी आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं सत्यापन के लिए लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जीवित होने का प्रमाण के साथ नजदीकी प्रतिज्ञा केंद्र और प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। अंत में हम आप सभी से यही कहेंगे कि झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भविष्य डिजिटल एकीकरण और नियमित सत्यापन पर टिका है। यद्यपि दिसंबर 2025 की किस्त में हजारीबाग, धनबाद और बोकारो जैसे जिले में देरी हुई है, लेकिन यह एक अस्थायी प्रशासनिक समस्या है जिसे जनवरी 2026 के अंत तक हल कर दिया जाएगा। यानी कि निश्चिंत रहिए, आपका नवंबर, दिसंबर या तो तीनों महीने का इंदिरा गांधी पेंशन रुका हुआ है। आप सभी निश्चिंत रहिए, आपका पेंशन राशि जनवरी 2026 के अंत तक देने का सरकार पूरा कोशिश कर रही है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय बजट में आवंटन के साथ ही उनके 3 महीने का बकाये के भुगतान का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यानी कि राज्य सरकार का पैसा पहले से ही रेडी है। जैसे ही केंद्र सरकार अपना सेंट्रल शेयर यानी कि केंद्रांश राज्य सरकार को हस्तांतरित करती है तो जल्द ही आपका किस्त जो रुका हुआ है 3 माह का आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।